डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद अदरजाज फ्रॉम edinput.com। स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज यूनिटी। और इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रोडक्ट लें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के, वो 1 के इक्वल आएगा। हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है स्टूडेंट? एक है 1, दूसरा ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा किसके इक्वल है स्टूडेंट? -1 प्लस 3 √ आयोटा ओवर 2। ओमेगा का स्क्वायर किसके इक्वल है स्टूडेंट? -1 माइनस 3 आयोटा 3 √ आयोटा ओवर 2। अब हम इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के, प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो हम प्रूव करते हैं प्रॉपर्टी को स्टूडेंट। 1.ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.ओमेगा किसके इक्वल है स्टूडेंट? -1 प्लस 3 आयोटा 3 √ आयोटा ओवर 2 डॉट ओमेगा का स्क्वायर किसकी इक्वल है? -1 माइनस 3 √ आयोटा ओवर 2। अब इसका प्रोडक्ट लें स्टूडेंट। अभी 1 डॉट ओमेगा 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट में कोई तब्दीली नहीं आती। ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा 1 -1 प्लस 3 √ आयोटा ओवर 2 और -1 माइनस 3 √ आयोटा ओवर 2। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ऊपर वाले आपस में, जो नोमिनेटर में है वो नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू -1 प्लस 3 √ आयोटा ओवर 2 के -1 माइनस 3 √ आयोटा ओवर 2। नीचे बन जाएगा 4 2 2 -1 प्लस 3 √ आयोटा -1 माइनस 3 √ आयोटा। तो ऊपर हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a की 2 माइनस b की 2 किसकी इक्वल है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। अब इस फार्मूले के मुताबिक इसको यूज करते हुए हम इसको क्या करेंगे? बनाएंगे। अब ये चीज हमारे पास ये गिवन है, इस चीज की इक्वल होगी। हमारे पास राइट है तो लेफ्ट की इक्वल होगी, लेफ्ट है तो राइट की। तो हमारे पास जो गिवन है a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसकी इक्वल होगी? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या स्टूडेंट? -1, तो -1 का स्क्वायर आएगा। दरम्यान में साइन कौन सा है स्टूडेंट? माइनस b का स्क्वायर। b का स्क्वायर हमारे पास क्या है? 3 √ आयोटा। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट? 4। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b के मुताबिक हमने इसको क्या किया? सॉल्व किया है। ओमेगा की 3 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट? 1 माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट स्क्वायर है, a का स्क्वायर माइनस है b का स्क्वायर। a हमारे पास -1 था और b जो है वो हमारे पास 3 √ आयोटा है। अब 3 √ आयोटा का स्क्वायर ले, आयोटा का स्क्वायर इनको अलग कर ले। 4 ओमेगा की 3 इज इक्वल टू 1 माइनस, अब √ स्क्वायर आपस में क्या आ जाएंगे? कैंसर। 3 आयोटा का स्क्वायर ओमेगा की 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 3
यू नो दैट स्टूडेंट के आयोटा का जो स्क्वायर है वो -1 के इक्वल है, तो इसकी जगह पुट कर दें -1 ओमेगा की 3 इज इक्वल टू 1, नीचे इसके नीचे 4 आ रहा है स्टूडेंट, माइनस प्लस 3 ओवर क्या आएगा स्टूडेंट 4, ओमेगा 3 इज इक्वल टू 4 ओवर 4, 4 से स्टूडेंट क्या आ जाएगा कैंसर, रिजल्ट किसकी इक्वल आएगा 1। और ये चीज हमने प्रूव करनी थी कि अगर हम 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट लें तो किसकी इक्वल आना चाहिए 1 के। तो ये बात हमने प्रूव की है, जब हमने 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट लिया तो किसकी इक्वल आया 1 के। अब ये बात आप ध्यान निश्चित कर लें कि ओमेगा की 3 किसकी इक्वल होती है स्टूडेंट 1 की। ओमेगा की 3 किसकी इक्वल होगी, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है ओमेगा की 3 किसकी इक्वल है 1 की। यहाँ से दो रिजल्ट और भी बन सकते हैं, ओमेगा डॉट ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि हम ओमेगा क्यूब को ओमेगा डॉट ओमेगा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 अगर आपसे पूछे ओमेगा किसकी इक्वल है तो ओमेगा बन जाएगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा स्क्वायर का पूछा जाए किसकी इक्वल है तो वो होगा 1 ओवर ओमेगा। ये बात आपने नोट में याद करनी है। आ गया स्टूडेंट, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। जो क्यूब रूट कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है। तो इस बात को प्रूव करते हैं स्टूडेंट। हम जानते हैं हम जानते हैं इस बात को कि ओमेगा की 3 अभी हमने प्रूव भी किया पीछे, ओमेगा की 3 किसकी इक्वल है स्टूडेंट 1 की। अब हम ओमेगा की 3 को ओमेगा डॉट ओमेगा 2 लिख सकते हैं 1 के। अब ओमेगा क्या, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है हमारे पास कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। अब वो अगर ओमेगा किसकी इक्वल होगा स्टूडेंट 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर की, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 1 ओवर ओमेगा की। अब ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल है, ओमेगा स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल है ओमेगा का। और ये बात हमने क्या करनी थी ईच प्रूव करनी थी, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। आ गया स्टूडेंट, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। जो हमारे पास कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो एक दूसरे के क्या है कॉन्जुगेट है। तो इस बात को प्रूव करते हैं स्टूडेंट। हम जानते हैं कि इसके कम्प्लेक्स रूट्स जो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के वो कौन से हैं, एक ओमेगा है और दूसरा कौन सा स्टूडेंट ओमेगा का स्क्वायर। आप जानते हैं कि ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा ओवर 2 ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है स्टूडेंट, ओमेगा स्क्वायर -1 -3 अंडर रूट आयोटा ओवर 2। अब हम इसका कॉन्जुगेट पहले कॉन्जुगेट लेंगे, लेट करते हैं, बात को प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करना है हमारे स्टूडेंट कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। लेट करते हैं स्टूडेंट ओमेगा है वो जी की इक्वल है, किसकी इक्वल है स्टूडेंट जी के। तो इसका जी का कॉन्जुगेट लेंगे, जी का कॉन्जुगेट जो होगा स्टूडेंट, अब ओमेगा किसकी इक्वल है -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा ओवर 2, इसका कॉन्जुगेट ले। कॉन्जुगेट का क्या मतलब है स्टूडेंट, जो आयोटा वाली टर्म होती है उसका साइन क्या करते हैं हम चेंज करते हैं। तो जी का कॉन्जुगेट किसकी इक्वल आएगा स्टूडेंट -1 -3 अंडर रूट आयोटा, ये आयोटा वाली टर्म प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर माइनस है तो हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, नीचे क्या आएगा 2। जी कॉन्जुगेट इसके इक्वल है स्टूडेंट -1 -3 अंडर रूट आयोटा ओवर 2। और ये चीज किसकी इक्वल है, अभी हमने लेट किया है वो ओमेगा स्क्वायर के। तो जी का कॉन्जुगेट किसकी इक्वल होगा स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर के। जी का कॉन्जुगेट स्टूडेंट, अब ओमेगा स्क्वायर को जी के इक्वल लेट करते हैं। ये हमने कहा है कि ये एक दूसरे के क्या है कॉन्जुगेट है।
लेट करते हैं जी की इक्वल जो है ना वो है ओमेगा स्क्वायर। जी ओमेगा हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है स्टूडेंट, -1 -3 अंडर रूट आयोटा ओवर 2। अब इसका कॉन्जुगेट लें स्टूडेंट, जी कॉन्जुगेट -1 -3 रूट आयोटा ओवर 2। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो आयोटा वाली टर्म होती है उसके साथ आपने क्या करना होता है, साइन को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें आप। जी कॉन्जुगेट किसकी इक्वल आएगा स्टूडेंट, -1 +3 अंडर रूट आयोटा ओवर 2। अब जी का कॉन्जुगेट ओमेगा की इक्वल है। अब ये टर्म जो है किसकी इक्वल है स्टूडेंट, ये वाली टर्म जो हमें अभी लेट किया है ये वाली चीज ओमेगा के इक्वल है, ओमेगा इसकी जगह ओमेगा पुट कर देंगे। अब जी का कॉन्जुगेट जब हमने ओमेगा को लेट किया जी के इक्वल तो कॉन्जुगेट लिया तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया स्टूडेंट, ओमेगा को लेट किया जी के इक्वल, जब ओमेगा का कॉन्जुगेट लिया तो किसकी इक्वल आया, ओमेगा स्क्वायर की। जब हमने ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लिया तो किसकी इक्वल आया, ओमेगा के। तो ये बात हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। आगे स्टूडेंट, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के वो एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब देखें हमने अभी प्रूव किया है कि ओमेगा की 3 किसकी इक्वल है स्टूडेंट, 1 के। बात को हम प्रूव करेंगे। ओमेगा की 3 किसकी इक्वल है, 1 के। अब हम ओमेगा के 3 को लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा का स्क्वायर 1। अब देखिए स्टूडेंट इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, अगर हम नंबर की बात करें 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ऐसा नंबर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो रिजल्ट हो वो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास 1, तो 2 को किस नंबर के साथ क्या होगा, इसका 1/2, 1/2। रिजल्ट किसकी 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो रिजल्ट किसकी इक्वल आएगा 1। यानी अगर अब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/2, 1/2 का इनवर्स क्या है 2। मैं इसका इनवर्स मैंने कैसे मालूम किया, क्या जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है 1। अब देखिए जब मैंने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। जब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास रिजल्ट इसका किसकी इक्वल आया, 1 के इक्वल आया। तो ये एक दूसरे की क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आगे स्टूडेंट फॉर एन बिलोंग करे जी को और डब्ल्यू, अगर आप फॉर एन आगे स्टूडेंट है ये प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, फॉर एन बिलोंग करे जी को, अगर एन बिलोंग करता है जी को, अब ओमेगा की पावर एन ले लें तो किसकी जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जो हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो उनमें से उसका एक रिजल्ट आएगा। फॉर एन बिलोंग करे जी को, ओमेगा एन इज इक्विवेलेंट टू 1 ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप ओमेगा की पावर एन ले लें, एन किसको बिलोंग करे, जी को। जी क्या स्टूडेंट, सी सेट ऑफ इंटीजर नंबर है। जी जो है इंटीजर का नंबर का सेट है जिसको हम जो 0 से शुरू होता है, 0 +-1 +-2 +-3 +- सो ऑन। जी हमारे पास क्या है, इंटीजर नंबर का सेट है। एन बिलोंग करे जी को, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि एन जो हो वो जी से हो, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, +2 हो सकता है, -2 हो सकता है। अगर आप ओमेगा की पावर एन लें, मतलब एन किसको बिलोंग करे, जी को, इसके आपके पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो जो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है इनमें से होगा। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक है 1, दूसरा क्या है ओमेगा
और ओमेगा का स्क्वायर। अब मैं इसको प्रूव करता हूं इस बात को कि वाकई ऐसा है। अगर हम ओमेगा की पावर कोई n लें तो इसका रिजल्ट जो है 3 की रूट ऑफ यूनिटी में से होगा। तो n अगर उसकी ये कंडीशन है कि n जो है वो z को बिलोंग करे। लेट करता हूं मैं, n जो है वो 1 के इक्वल है। देखिए 1 जो है वो z में से लिया मैंने, प्लस का 1 है। तो अब ओमेगा की पावर 1 किसकी इक्वल आएगी? ओमेगा की। अब जो ओमेगा है देखिए हमारे पास एक रूट्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। अब n इज इक्वल टू 2 ले, ये बन जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। ये भी किसकी इक्वल होगा? ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा का स्क्वायर ही है, ओमेगा का स्क्वायर की इक्वल होगा। तो मतलब ये हुआ, ये भी क्या है हमारे पास? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। n इज इक्वल टू 3 ले, ओमेगा की पावर 3। अब हम ये बात सीख चुके हैं कि ओमेगा की 3 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। अभी मैंने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। तो अभी बात हमने पीछे हमने इसको प्रूव भी किया है। तो ये 1 के इक्वल है। n इज इक्वल टू 4 ले, ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू, मैं इसको इस तरह राइट कर सकता हूँ, ओमेगा डॉट ओमेगा की पावर 3। ओमेगा की 4 किसकी इक्वल आएगा स्टूडेंट? हम इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा डॉट ओमेगा की पावर 3 क्या स्टूडेंट हमारे पास? ओमेगा की पावर 3 किसकी इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो ओमेगा की 4 किसकी इक्वल होगी स्टूडेंट? ओमेगा की। अगर मैं ओमेगा अगर n मैं 5 कंसीडर लेट करता हूं, ओमेगा की पावर 5 किसकी इक्वल होगा? इसको मैं इस तरह राइट कर सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा की क्यूब। ओमेगा की 5 किसकी इक्वल होगा? ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा की 3 1 की इक्वल है हमारे पास। तो ये ओमेगा की 5 जो है ये ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। इसी तरह अगर आप पॉजिटिव नंबर ले रहा था, मैं 1 पुट किया तो ओमेगा आया, 2 पुट किया तो ओमेगा स्क्वायर आया, 3 पुट किया तो 1 आया हमारे पास, और 4 पुट किया तो हमारे पास ओमेगा आया। ओमेगा 5 पुट किया तो ओमेगा की 5 किसकी इक्वल आई? ओमेगा की स्क्वायर। देखिए जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है तो वो बार बार कौन से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही वाले रिजल्ट है, रूट्स हैं, रिपीट हो रहे हैं रिजल्ट में। अगर आइए तो ये थे हमारे पास पॉजिटिव नंबर। अगर हम नेगेटिव नंबर की बात करें, अगर मैं n -1 लेता हूं, पुट करें ओमेगा की पावर -1 किसकी इक्वल? अगर इसको -1 है तो डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब 1 और ओमेगा, अभी हमने पीछे बात प्रूव किया है कि ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1, ओमेगा डॉट ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओमेगा का स्क्वायर किसकी इक्वल है? 1 ओवर ओमेगा। ओमेगा किसकी इक्वल है? 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। तो 1 ओवर ओमेगा किसकी इक्वल है स्टूडेंट? ओमेगा स्क्वायर के। देखें फिर रिजल्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में से है। अगर n को -2 ले तो ओमेगा की पावर -2 इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा की पावर 2। 1 ओवर ओमेगा की पावर 2 किसकी इक्वल है स्टूडेंट? इधर देखें, ओमेगा की इक्वल है। ये देखें 1 ओवर ओमेगा का स्क्वायर किसकी इक्वल है? ओमेगा की। इसी तरह आप n की पावर -3 ले तो ओमेगा -3 इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा की पावर 3। हम जानते हैं कि ओमेगा की 3 1 की इक्वल है। रिजल्ट क्या आएगा? 1। अब देखें जब मैंने पॉजिटिव नंबर लिए पावर में तो फिर भी रिजल्ट जो है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में से आया। अगर नेगेटिव लिए फिर भी रिजल्ट हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर मैं इसकी पावर 0 लेता हूँ, n किसकी इक्वल लेता हूँ? 0 के इक्वल हूँ। अगर मैं n जो है 0 की इक्वल है लेट करता हूँ, 0 की इक्वल है, तो ओमेगा की पावर 0 इज इक्वल, किसी भी चीज की पावर 0 किसकी इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। तो ओमेगा की पावर 0 क्या आ जाएगी? 1 के। तो ये भी हमारे पास एक क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज के लेक्चर के रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा।